Hello, students. I'm again back with part 3 of chapter number 4, India in the 6th century BC, Rise of Jainism and Buddhism. Students, I hope you all have seen part 1 and part 2 of this chapter. If not, do watch it. बेटा यहाँ तक हम लोग पार्ट 2 में पढ़ चुके हैं. हम लोग पार्ट 3 स्टार्ट करेंगे बुद्धिज्म से. पहले हम डिस्कस करेंगे लाइफ ऑफ गौतम बुद्ध. पहले हम लोग बुद्ध की लाइफ को डिस्कस करेंगे. तो बच्चा 6th century BC वो पीरियड बना जब इंडिया में एक बहुत ही पॉपुलर रिलीजियस मूवमेंट आया. उस रिलीजियस मूवमेंट को हम किस नाम से जानते हैं? बुद्धिज्म. तो 6th century BC में इंडिया बर्थ प्लेस बन गया. किसका बर्थ प्लेस बना? एक पॉपुलर रिलीजियस मूवमेंट का, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? बुद्धिज्म. बुद्धिज्म को फाउंड करने वाले थे एक क्षत्रिय प्रिंस जिनका नाम था गौतम. गौतम जो कि के एक क्षत्रिय प्रिंस थे जिन्होंने बुद्धिज्म का फाउंडेशन स्टोन रखा. इनका नाम सिद्धार्थ था, है ना. ये एक क्षत्रिय प्रिंस थे और इन्होंने ही एक बहुत ही पॉपुलर रिलीजियस मूवमेंट को जन्म दिया. और वो पॉपुलर रिलीजियस मूवमेंट को हम किस नाम से जानते हैं? बुद्धिज्म के नाम से जानते हैं. अब गौतम के पापा का नाम क्या था बच्चा? शुद्धोधन, जो कि शाक्य क्लान के चीफ थे. कपिलवस्तु में जो शाक्य क्लान थी उसके चीफ हुआ करते थे शुद्धोधन. शुद्धोधन कौन है? गौतम के पापा. गौतम को दूसरे किस नाम से हम जानते हैं? सिद्धार्थ के नाम से हम जानते हैं. और ये कपिल वस्तु है कहाँ बेटा? तो कपिल वस्तु नेपाल के फुट हिल्स में है बेटा. जैसे ये माउंटेन्स होते हैं और ये वाला जो एरिया होता है इसे हम बोलते हैं फुट हिल्स. तो नेपाल के फुट हिल्स में है बसा हुआ कपिल वस्तु. कपिल वस्तु में शाक्य क्लान के जो चीफ थे जिनका नाम था शुद्धोधन, उनके बेटे हुए गौतम, जिन्हें हम सिद्धार्थ के नाम से भी जानते हैं. गौतम का जो जन्म है वो कब हुआ? 567 BC में. 567 BC बिफोर क्राइस्ट. 567 में जन्म हुआ किसका? हमारे गौतम का. किस गांव में, किस विलेज में? लुम्बिनी में. लुम्बिनी कहाँ पर है? कपिलवस्तु के पास में ही है. तो यहाँ पे जो 2-3 बातें आपको देखना है वो ये देखनी है कि बुद्धिज्म के फाउंडर कौन है. तो बुद्धिज्म के फाउंडर हैं एक क्षत्रिय प्रिंस जिनका नाम है गौतम. गौतम के फादर का नाम क्या है? शुद्धोधन. शुद्धोधन क्या थे? शुद्धोधन चीफ थे. किस क्लान के चीफ थे? शाक्य क्लान के चीफ थे, जो कि कहाँ पर थी? कपिलवस्तु में. अब पूछा जाएगा कपिलवस्तु कहाँ पर है, जो बताना. नेपाल के फुट हिल्स पे. ठीक है. गौतम बुद्ध का जन्म या सिद्धार्थ का जन्म कहाँ पर हुआ बच्चा? तो वो हुआ लुम्बिनी में. ठीक है. लुम्बिनी कहाँ पर है? कपिलवस्तु के पास है. और कब हुआ? 567 BC में. 567 BC में जन्म हुआ लुम्बिनी में, जो कि कपिलवस्तु के पास है. किसका? गौतम का. जब ये बहुत छोटे थे तब से ही इनका दिमाग बहुत ज़्यादा इंक्लाइन था स्पिरिचुअल मैटर्स की तरफ. ठीक है. ये अध्यात्म, स्पिरिचुअल का मतलब क्या होता है? अध्यात्म. ये अध्यात्म के बारे में बहुत सोचते थे. और ये कभी भी प्रिंस होते हुए भी अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा जोड़ नहीं पाए लग्जरीज और रॉयल लाइफ से. ठीक है. ये कभी भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं हुए लग्जीरियस लाइफ स्टाइल की तरफ, रॉयल लाइफ की तरफ. इनकी शादी हो जाती है बच्चा एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्रिंसेस जिसका नाम होता है यशोधरा. इनका एक बेटा भी होता है जिसका नाम होता है राहुल. पापा का नाम शुद्धोधन, वाइफ का नाम यशोधरा, बच्चे का नाम राहुल. जो लग्जरीज थी पैलेस की, इवन द लव एंड अफेक्शन ऑफ हिज वाइफ एंड सन, बच्चे का प्यार, वाइफ का प्यार, लग्जरीज उस पैलेस की, ये कुछ भी चीज हमारे गौतम बुद्ध, सिद्धार्थ की लाइफ को सेटिस्फाई नहीं कर पा रही थी. ठीक है. अच्छा, अभी तक ये गौतम बुद्ध नहीं बने. वो बुद्ध जिसको हम आज इस बुक में पढ़ रहे हैं वो नहीं बने थे अभी. अभी ये थे सिद्धार्थ, जिन्हें हम गौतम के नाम से भी जानते हैं. एक बार बच्चा ऐसा हुआ कि इन्होंने एक बूढ़े आदमी को देखा, एक बीमार आदमी को देखा, एक डेड बॉडी को देखा, और ये सीरियसली सोचने लग गए वर्ल्डली प्लेजर के अवंडर को, फ्यूटिलिटी को. फ्यूटिलिटी का मीनिंग, फ्यूटिलिटी का मतलब होता है व्यर्थता. तो इन्होंने जब एक बूढ़े आदमी को देखा, एक बीमार आदमी को देखा, एक डेड बॉडी को देखा, तो इनको समझ में आ गया कि ये जो वर्ल्ड के प्लेजर हैं, ये जो आराम जीवन में है, ये जो सुख है, सुविधाएं हैं, ये सब व्यर्थ हैं. ठीक है.
ही हैपन टू सी एन एस्केटिक, उन्होंने एक एस्केटिक को भी देखा। एस्केटिक बोले तो एक साधु को देखा, एक सन्यासी को देखा जो बहुत काम था, मतलब बहुत ही कंपोज्ड था। जो उनके फेस पे सेरेनिटी थी। सेरेनिटी का मतलब क्या होता है बच्चा? शांति, गंभीरता। जो उनके फेस पे कामनेस थी, काम सेरेनिटी थी, मतलब जो बिल्कुल शांति। हम किसी किसी व्यक्ति को देख के बोलते नहीं यार कितना काम है, कितना शांत है, कितना गंभीर है। जब बुद्ध ने एस्केटिक को देखा, एक साधु को, एक सन्यासी को देखा, तो उनके टूवर्ड्स ये बहुत अट्रैक्ट हुए। ये जो साइट्स थी इन्हें बोलते हैं 4 ग्रेट साइट्स इन बुद्ध लाइफ। इफ योर मैम विल आस्क इन 2 मार्क्स राइट डाउन द 4 ग्रेट साइट्स इन बुद्ध लाइफ, तो क्या? और बेटा इन्हीं चारों साइट्स को हम क्या कहते हैं? 4 ग्रेट साइट्स इन बुद्ध लाइफ। बुद्ध की लाइफ की 4 ग्रेट साइट्स हम इन्हीं को बोलते हैं। 4 ग्रेट साइट्स में उन्होंने क्या देखा? एक ओल्ड मैन को देखा, एक सिक मैन को देखा, एक डेड बॉडी को देखा और फाइनली एस्केटिक को देखा। और सबसे ज़्यादा वो इन्फ्लुएंस किससे हुए? एस्केटिक से, क्योंकि वो बहुत काम था, उसके फेस पे सेरेनिटी थी, एक शांति का भाव था। बेटा ये हैं गौतम बुद्ध और ये शांति का मैसेज प्रीच कर रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं यहाँ से। और ये हैं गौतम बुद्ध जो घर छोड़कर जा रहे हैं अपनी वाइफ यशोधरा और बेटे राहुल को छोड़कर। द ग्रेट रिनंसिएशन, द ग्रेट रिनंसिएशन। अब हम लोग देखेंगे बुद्ध का महान परित्याग, कैसे उन्होंने अपने घर को, वाइफ को, बच्चे को, सबको छोड़ा। किस लिए छोड़ा? क्योंकि वो कुछ प्रॉब्लम्स के सल्यूशन ढूंढना चाहते थे। वो जानना चाहते थे कि लाइफ में जो सफरिंग्स हैं ये क्यों हैं। इसीलिए उन्होंने सब कुछ छोड़ा, जितने भी वर्ल्डली प्लेजर उनके साथ थे सबको छोड़ दिया। गौतम का जो माइंड था वो सेट था कि उन्हें कुछ सॉल्यूशंस चाहिए हैं प्रॉब्लम्स के। किसकी? कौन सी प्रॉब्लम? ह्यूमन सफरिंग्स, डेथ, ह्यूमन की डेथ क्यों होती है, ह्यूमन सफ़र क्यों करता है, ये सारी प्रॉब्लम के उन्हें सॉल्यूशन चाहिए थे। तो जब वो 29 ईयर के थे बच्चा, तो उन्होंने सारे वर्ल्डली टाइज को छोड़ दिया, अपने घर को अपने पैलेस को छोड़ दिया, एज एन एस्केटिक सन्यासी बन के सब कुछ छोड़ दिया और सत्य की तलाश में निकल गए। ये जो इवेंट था इसे ही कहते हैं ग्रेट रिनंसिएशन, महापरित्याग। ठीक है। रिनंसिएशन का मतलब तो होता है त्याग करना, परित्याग करना, पर ग्रेट भी लगा इसीलिए क्या बोला इसे? महापरित्याग। ठीक, कोई बात। तो जो ग्रेट रिनंसिएशन है वो कब किया गौतम बुद्ध ने? जब वो 29 ईयर के थे, अपनी वाइफ को छोड़ा, महल को छोड़ा, बच्चे को छोड़ा और सत्य की तलाश में निकल गए। अब हम एनलाइटनमेंट की बात करेंगे। एनलाइटनमेंट मतलब ज्ञान की प्राप्ति होना। गौतम ने बहुत सारी प्लेसेस को विज़िट किया, बहुत सारे ब्राह्मण से बात की, रिलीजियस टीचर्स से बात की कि भाई कोई तो ऐसा होगा जो उनकी रिलीजियस स्पिरिचुअल जो क्वेस्ट है उसको शांत कर देगा, है ना? कोई ना कोई तो ऐसा मिलेगा ही। गौतम बुद्ध ने 5 ब्राह्मण्स के साथ मिलकर, 5 एस्केटिक्स, 5 ब्राह्मण सन्यासी के साथ मिलकर सीवियर पीनेंस, कठोर तपस्या की। ठीक है। तो गौतम बुद्ध ने बहुत सारी जगहों को विजिट किया, बहुत सारे ब्राह्मण से मिले, रिलीजियस टीचर्स से मिले, पर कोई भी उनकी स्पिरिचुअल क्वेस्ट को शांत नहीं कर पाया। जो क्वेश्चंस उनके अंदर थे उनके प्रॉपर आंसर उन्हें नहीं मिल पाए। तो गौतम बुद्ध ने 5 ब्राह्मण सन्यासियों के साथ मिलके कठोर तपस्या स्टार्ट कर दी। ठीक है। जब बेटा वो कठोर तपस्या कर रहे थे, उन्होंने खाना पीना छोड़ रखा था। एक दिन वो बिल्कुल भी भूख के मारे रह नहीं पा रहे थे, तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो कम से कम एक निवाला खाने का खा लेंगे अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए। पर इस एक्शन के कारण उनके जो कंपेनियंस थे उन्हें छोड़कर चले गए। अब बात समझ में आई। देखो क्या हुआ, इन लोगों ने डिसाइड किया कि हम बहुत कठोर तपस्या करेंगे, पर एक दिन ये रह नहीं पाए, मतलब अब इनसे सहन नहीं हो रहा था, तो इन्होंने एक निवाला खाने का खा लिया। तो इनके जो भी साथ वाले थे, कंपेनियंस थे, वो इन्हें छोड़कर चले गए।
फिर इन्होंने इस कठोर तपस्या को छोड़ दिया जब इन्हें ये रियलाइज हो गया कि ये तो फ्रूटलेस, इससे कुछ भी नहीं मिलने वाला, सत्य तो बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला इस कठोर तपस्या से। तब वो एक पीपल के नीचे बैठे। कहाँ पर बेटा? बोध गया में। बोध गया कहाँ पर है? बिहार में। ये एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठे बोध गया में, और वहाँ पर मेडिटेशन, ध्यान लगाने लग गए। और तब तक इन्होंने ध्यान लगाया जब तक इन्हें स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं मिल गया, ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो गई। और फाइनली इन्हें डिवाइन लाइट मिली, ट्रू लाइट मिली। और इसी के बाद से इन्हें बुद्ध के नाम से या एनलाइटेंड वन के नाम से जाना जाने लगा। तो बेटा बोध गया में पीपल के पेड़ के नीचे जब इन्होंने ध्यान लगाया, और कब तक ध्यान लगाया? जब तक इन्हें स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं मिला। फाइनली एक दिन लाइट इनके ऊपर पड़ी, इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई, और उस दिन से ही इन्हें बुद्ध कहा जाने लगा। बुद्ध बोले तो एनलाइटेंड वन। अब बेटा वो प्लेस, वो स्पॉट जहाँ पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, उसे हैलोड प्लेस की तरह ट्रीट किया जाता है। हैलोड का मतलब होता है पवित्र। तो भाई सच बात है, जहाँ पर बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई है, गौतम को ज्ञान की प्राप्ति हुई है, उस प्लेस को तो पवित्र माना ही जाएगा। तो वो स्पॉट जहाँ पर इन्हें एनलाइटनमेंट मिला है, उस प्लेस को हैलोड प्लेस कहा जाता है, जहाँ पर आज महाबोधि टेम्पल है। कहाँ पर? बोध गया में। एंड द पीपल ट्री अंडर, वो पीपल ट्री जिसके अंदर बैठ के ये ध्यान लगा रहे थे, जहाँ पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, उस ट्री का नाम भी रख दिया गया। पेड़ तो वो पीपल का था, पर उसे बाद में किस नाम से जाना जाने लगा? बोधि ट्री के नाम से जाना जाने लगा। तो बोध गया में सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई, पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के। उस पीपल के पेड़ को बाद में बोधि ट्री कहा जाने लगा। और वो जो प्लेस जहाँ पर उन्हें एनलाइटनमेंट मिला, उसे हैलोड प्लेस मतलब पवित्र स्थान कहते हैं। इन्हें जैसे ही ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, ये सारनाथ में अपना पहला सरमन, पहला उपदेश ये सारनाथ में देते हैं। ज्ञान की प्राप्ति इन्हें बिहार में होती है, पर पहला उपदेश ये यूपी में देते हैं, उत्तर प्रदेश में देते हैं। उत्तर प्रदेश में जो सारनाथ है वहाँ पर। जैसे ही इन्हें एनलाइटनमेंट मिलता है, बुद्ध प्रोसीड करते हैं डियर पार्क। डियर पार्क कहाँ पर? सारनाथ के पास, जहाँ पर ये अपना पहला स्पिरिचुअल सरमन देते हैं, पहला आध्यात्मिक उपदेश देते हैं। और बेटा इसके बाद आने वाले 45 साल कंटिन्यू ये एक जगह से दूसरी जगह जाते रहे, लोगों को उपदेश देते रहे, भले वो रिच हो, पुअर हो। और बहुत सारे लोगों ने तो इनकी टीचिंग को एक्सेप्ट भी किया। इन्हें निर्वाण की प्राप्ति होती है कुशीनगर में। कुशीनगर अगेन बिहार। कब? 486 BC में, जब ये 80 ईयर्स के थे। जब ये 80 साल के थे तो कुशीनगर में इन्हें निर्वाण अचीव होता है, मतलब इनकी डेथ हो जाती है। कब होती है? 486 BC में। तब ये कितने साल के थे? 80 साल के। टीचिंग ऑफ लॉर्ड बुद्ध एंड मेन डॉक्ट्राइन्स ऑफ बुद्धिज्म। अब हम मेन डॉक्ट्राइन्स को पढ़ेंगे बुद्धिज्म की। तो बच्चा पूरा के पूरा जो बुद्ध का डॉक्ट्राइन है वो 4 नोबल ट्रुथ पे बेस करता है, 4 सत्य पे बेस करता है पूरा पूरा बुद्ध का डॉक्ट्राइन, बुद्ध की शिक्षा। पहला है कि भैया ये जो दुनिया है ये शौरों से, सफरिंग से भरी पड़ी है, कष्टों से, परेशानियों से, दुखों से भरी हुई है। पहली बात तो बुद्ध ये कहते थे। दूसरा ये बताते थे कि जो ये जो मेन कॉज है हमारी सफरिंग्स का, वो है हमारी डिज़ायर, हमारे वांट। हम ये जो सेंसुअल प्लेजर चाहते हैं, अर्थली पोजीशन चाहते हैं, मेरे पास गाड़ी भी हो, बंगला भी हो, मैं अच्छा पढ़ पाऊँ, अच्छी जॉब मुझे लग जाए, मेरे पास बहुत पैसा हो। तो ये जो हमारी डिज़ायर है, ये जो हमारी इच्छा है, यही हमारे दुखों का कारण है। अगर हमें कोई सेंसुअल प्लेजर के टुवर्ड्स लगाव ही नहीं होगा, अटैचमेंट ही नहीं होगा, हम किसी अर्थली पोजीशन को इतना पसंद ही नहीं करेंगे कि वो हमें मिल जाए, तो हमें कभी दुख होगा ही नहीं। अच्छा, फिर उसके बाद ये बोलते हैं कि सफरिंग्स को हम लाइफ से रिमूव कर सकते हैं, हमारे जीवन से हम दुखों को ख़त्म कर सकते हैं। कब? जब हम हमारी इच्छाओं को ख़त्म कर दें। हमारी इच्छा एक बार ख़त्म हुई है ना, जैसे ही हमने रिनंसिएशन किया, परित्याग किया, दुनिया भर के वर्ल्डली प्लेजर को छोड़ दिया, तो हमारी सफरिंग्स उसी दिन ख़त्म हो जाएंगी। तो ये जो दुख हम कैरी करके चल रहे हैं, इसको ख़त्म करने का एक और एक ही उपाय है कि सारी इच्छाओं का त्याग कर दो। वन कैन ओवरकम डिज़ायर्स बाय फॉलोइंग 8 फोल्ड पाथ। और बुद्ध ने ये भी बताया कि भाई आप मेडिटेशन करके 8 फोल्ड पाथ को अडॉप्ट करके आप अपनी इच्छाओं से निजात पा सकते हैं, ओवरकम कर सकते हैं।
तो बेटा कौन से हैं वो 4 नोबल ट्रुथ? तो बुद्ध ने 4 नोबल ट्रुथ बताए, जिनमें पहला है कि जीवन में दुख, तकलीफ, सफरिंग्स तो होंगी ही होंगी, और इन सफरिंग्स का कारण है हमारी इच्छाएं, हमारा सेंशुअल प्लेजर के टुवर्ड्स लगाव, हमारे अर्थली पोजीशंस के टुवर्ड्स लगाव। उन्होंने कहा अगर आपको अपनी सफरिंग्स को ख़त्म करना है तो डिज़ायर्स को, इच्छाओं को ख़त्म कर दो, और अगर डिज़ायर्स को, इच्छाओं को ख़त्म करना है तो 8 फोल्ड पाथ को अडॉप्ट करो। ठीक है, किसको? 8 फोल्ड पाथ। अब बेटा गौतम बुद्ध ने क्या कहा कि अगर आपको अपनी इच्छाओं पे विजय प्राप्त करनी है, ओवरकम करना है अपने डिज़ायर्स को, तो आपको 8 फोल्ड पाथ को फॉलो करना पड़ेगा। तो क्या है ये 8 फोल्ड पाथ? हम देखते हैं। राइट फेथ। राइट फेथ का मतलब क्या होता है बच्चा? आपका जो विश्वास हो, ठीक है, वो बिल्कुल सही हो, सही विश्वास करना। राइट एस्पिरेशन, आपकी जो आकांक्षाएं हैं, आपका जो फ्यूचर को लेकर के आपकी जो एस्पिरेशन है, वो कैसी होनी चाहिए? बिल्कुल सही। आपके कर्म बिल्कुल सही होने चाहिए। आप जिस भी मीन्स से पैसा कमाएं वो बिल्कुल सही हो, मतलब कोई भी गलत तरीके से पैसा ना कमाएं। ठीक है, आकांक्षा आपकी सही हो, आप सही तरीके से पैसा कमाएं, आपका विश्वास बिल्कुल सही हो, आप कभी भी कुछ भी ऐसा ना बोलें जिससे कोई हर्ट हो, सत्य बोलें। राइट एफर्ट, आप अपना हर एफर्ट जो भी जीवन में काम कर रहे हैं वो सही दिशा में ही लगाएंगे। राइट मेडिटेशन करें एंड राइट कंtemplation। बेटा ये जो वर्ड है कंtemplation, इसका मीनिंग होता है चिंतन करना, है ना? तो सही चिंतन करें, सही से ध्यान लगाएं, अच्छा बोलें, किसी के मन को ना दुखाएं, सत्य बोलें, जो भी आपके प्रयास हों वो अच्छे हों, सही दिशा में हों, आपकी जो लाइवलीहुड हो उसको एक अच्छे तरीके से ही अर्न करें, मतलब कोई अनफेयर काम ना करें। ठीक है, जैसे कुछ लोग ये ब्राइब वगैरह लेते हैं, वो सब आपको नहीं करना है। आपके एक्शन सही हों, आपकी आकांक्षाएं सही हों, फ्यूचर को लेके जो आप सोच रहे हैं वो बिल्कुल सही सोचें, और आपका विश्वास बिल्कुल सही हो। अगर ये 8 फोल्ड पाथ को आपने यूज़ कर लिया तो आप डिज़ायर्स के ऊपर विजय प्राप्त कर लेंगे, आप ओवरकम कर जाएंगे अपने डिज़ायर से। तो ये जो 8 फोल्ड पाथ है बच्चा, इन्हीं को मिडिल पाथ भी कहते हैं। बुद्ध का बिलीव था कि अगर हम मिडिल कोर्स को फॉलो करेंगे, मतलब आपको दोनों ही एक्सट्रीम को अवॉइड करना है। वो कौन सी दोनों एक्सट्रीम है? कौन से दोनों एक्सट्रीम से? पहला तो ना ही तो अपने आप को इतना इंडल्ज कर लो कि आप बहुत ज़्यादा अटैच हो जाओ वर्ल्डली प्लेजर से, और ना ही तो सीवियर सेल्फ मोटिफिकेशन का यूज़ करो। ऐसा भी नहीं कि कुछ भी नहीं कर रहे हैं, और ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल यार अब तो मेरा जीवन इस दुनिया के अलावा कुछ है ही नहीं। तो आपको मॉडरेशन के पाथ को अडॉप्ट करना है, एक्सट्रीम्स को अवॉइड करना है, ना ही तो आप बहुत ज़्यादा इंडल्ज हो जाएं वर्ल्डली प्लेजर में, और ना ही तो आप हर चीज़ का परित्याग करते हुए चलें। ठीक है, दोनों ही काम आपको नहीं करने हैं। ऐसा भी ना हो कि आप वैराग्य धारण कर लें। मॉर्टिफिकेशन मतलब वैराग्य, ना ही तो वैराग्य धारण करना है और ना ही तो आपको अपने आप को बहुत ज़्यादा इंडल्ज करना है वर्ल्डली प्लेजर में। दोनों ही एक्सट्रीम नहीं, आप मॉडरेशन का पार्ट ऑप्ट करो। कर्म थ्योरी, बुद्ध का बहुत ज़्यादा बिलीव था बच्चा कर्म की थ्योरी में। मतलब वो आपने एक प्रोवर्ब सुना होगा ना कि जैसा बोओगे वैसे ही काटोगे। तो बुद्ध भी कहते थे कि आज आप जो काम कर रहे हो, अच्छे कर रहे हैं तो उसका अच्छा फल मिलेगा, बुरे कर रहे हो तो उसका बुरा फल मिलेगा। मतलब आपकी गुड डीड्स बैड डीड्स आपको अफेक्ट तो करेंगी आपकी फ्यूचर लाइफ में। जो कंडीशन है मैन की इस लाइफ में, वो डिपेंड करती है उसकी डीड्स, जो उसने मतलब पहले जो कर्म किए होंगे उसके बेसिस पे उसको आज का जीवन मिला है। आज जो कर्म करेगा उसके बेसिस पे उसको आने वाला जन्म मिलेगा। तो आपको अपने कर्मों को बहुत अच्छा रखना है। ठीक है, हम जो लाइफ जी रहे हैं वो हमारी अपनी एक्शंस की ही कॉन्सिक्वेंसीज हैं। नीदर सेक्रीफाइसेस नॉर एनी प्रेयर्स, ना ही तो कोई सेक्रीफाइस ना ही तो कोई प्रेयर इंसान की डेस्टिनी को बदल सकता है। तो बुद्ध का क्या कहना था? अपने कर्म सही करो अगर आपको अच्छा जीवन चाहिए तो। अगर आपने अच्छे कर्म नहीं किए और आप सोचते हो कि यार मैं बलि दे दूंगा, सेक्रीफाइस कर दूंगा, मैं बहुत भगवान से प्रार्थना कर लूंगा तो मेरा जीवन अच्छा हो जाएगा, मेरी किस्मत बदल जाएगी, तो ऐसा कभी भी नहीं होगा। कर्म थ्योरी में बहुत ज़्यादा बिलीव था बुद्ध का। निर्वाण,
बुद्ध कहते थे कि जो ह्यूमन लाइफ है उसका अल्टीमेट एम है निर्वाण को अचीव करना। जो फाइनल ब्लिस होती है वो यही होता है कि हम इस लाइफ से, इस डिज़ायर वाली लाइफ से, शौरों वाली लाइफ से एस्केप कर जाएं। हम ये जो बर्थ डेथ की जो साइकिल है उससे ऊपर उठ जाएं और हम निर्वाण अचीव कर लें, मतलब हमारी आत्मा परमात्मा की आत्मा में मिल जाए। हम बार बार फिर से बच्चा बन के फिर बड़े हों फिर मर जाएं। ये जो डेथ और लाइफ की साइकिल है इससे आज़ाद होना ही क्या होता है, निर्वाण को अचीव करना। और निर्वाण को आप अचीव कर सकते हो एट फोल्ड पाथ से। अगर आप अपनी लाइवलीहुड के मीन्स को सही रखोगे, मतलब कमाई का जरिया सही रखोगे, आप सही सोचोगे, सही कर्म करोगे, तो ऑब्वियस सी बात है एक दिन ऐसा आएगा कि आप निर्वाण को अचीव करेंगे ही करेंगे। नेक्स्ट, एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। तो बच्चा बुद्ध का भगवान है नहीं है इस पे चुप रहना ये बताता था कि वो बहुत ज़्यादा इस बात को सेंटिटी नहीं देते कि हाँ भगवान है या भगवान नहीं है। वो हमेशा साइलेंट रहते थे ऑन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। स्कॉलर्स का इंटरप्रिटेशन ये था कि ये जो साइलेंस है ये डिसबिलीव था। उन्होंने कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया, कभी डिनाई भी नहीं किया कि भगवान है या भगवान नहीं है। मैकेनिकल वर्शिप ऑफ गॉड वॉज ब्रस्ड असाइड। उन्होंने कभी भी बच्चा भगवान को पूजने से, मूर्ति पूजा से, इस पर बिलीव बिल्कुल भी नहीं किया, बिल्कुल भी नहीं किया। इन्होंने बेटा जो भगवान की पूजा का एक प्रॉपर तरीका था, जो मैकेनिकल वर्शिप होती थी गॉड की, उसको बिल्कुल ब्रश्ड असाइड, मतलब दरकिनार कर देना, साइड लाइन कर देना। ब्रश्ड असाइड का मतलब दरकिनार कर देना, साइड लाइन कर देना। इन्होंने उसको साइड लाइन किया, मूर्ति पूजा के पक्ष में बिल्कुल नहीं थे। और इन्होंने हाई एथिकल कोड को इंट्रोड्यूस किया जिससे रिलीजियन का जो स्टेटस है वो और ज़्यादा एलिवेट हो जाए, मतलब मोरालिटी को, एथिकल कोड की बात की रादर देन मैकेनिकल वर्शिप। अहिंसा, जिसे हम कैसे लिख रहे हैं बेटा, अहिंसा। अगर हम अहिंसा की बात करें तो अहिंसा मतलब क्या होता है, नॉन हार्म, इंजरी, नॉन इंजरी टू एवरी फॉर्म ऑफ लाइफ। किसी भी फॉर्म ऑफ लाइफ को आपको नुकसान नहीं पहुंचाना है। एक प्रोमिनेंट टीचिंग थी बुद्ध की, वो थी अहिंसा। वो स्ट्रांगली अगेंस्ट थे कि भैया किसी भी लिविंग बीइंग को हमें कोई हार्म नहीं करना है। उनका ये भी बिलीव था कि नॉन वायलेंस प्रिंसिपल होना चाहिए, प्रैक्टिकल मोरालिटी का, हमारी नैतिक वैल्यू का जो पहला आधार होना चाहिए वो होना चाहिए नॉन वायलेंस। मतलब हमें वायलेंस तो किसी के साथ भी नहीं करना है। फिर जो बुद्ध थे बच्चा, इनका कोई भी बिलीव नहीं था। सिक्स पॉइंट क्या बोल रहा है, नो फेथ इन कास्ट सिस्टम। हमारे बुद्ध का जाति प्रथा में, कास्ट सिस्टम में कोई बिलीव नहीं था, कोई भी बिलीव नहीं था। इनका जाति प्रथा में कोई भी विश्वास नहीं था। बुद्ध जो थे वो वेहीमेंटली अपोज करते थे। अभी जो वर्ड है वेहीमेंटली का मतलब होता है जोरदार, बहुत ही पुरजोर तरीके से, जोरदार तरीके से ये कास्ट सिस्टम को अपोज करते थे। इनका बिलीव था कि भैया सारे आदमी, सारे औरत एक ही तरीके के तो हैं, तो इनमें कास्ट को लेके डिस्टिंक्शन क्यों करना है। मेन अट्रैक्शन जो था लोगों का बुद्धिज्म के टुवर्ड्स वो इसीलिए था क्योंकि इनका स्ट्रॉन्ग स्टैंड था अगेंस्ट कास्टिज्म, जाति प्रथा के अगेंस्ट में बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टैंड था हमारे गौतम बुद्ध का। और इसीलिए बुद्धिज्म के टुवर्ड्स बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हुए। बुद्ध का कहना ये था कि यार हम बिल्कुल इक्वल, तो हमें भगवान ने बनाया है, तो आप जात पात के नाम पे लोगों को अलग क्यों कर रहे हैं। सेवेंथ बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, हमेशा बुद्ध ने बात की है कैरेक्टर की, चरित्र की, एम्फेसिस ऑन कैरेक्टर। बुद्ध का ग्रेट स्ट्रेस था कि हमें हमारे मॉरल कैरेक्टर को डेवलप करना चाहिए, हमें हमारे मॉरल डेवलपमेंट पे ध्यान देना चाहिए, ठीक है। इनका कहना ये था पूजा पाठ करने से ज़्यादा बेटर है मॉरल लिविंग। आप आपके जीवन में कोई गलत काम ना करें, आप एल्डर्स को रिस्पेक्ट करें, है ना, ओल्डर्स को मतलब जो यंग वन है उन्हें लव करें, कोई भी ब्राइब ना लें, है ना, एथिक्स के अकॉर्डिंग चलें। तो बुद्ध का बिलीव था कि आपको मॉरल लिविंग पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, आपका जो जीवन है वो नैतिकता पे आधारित हो, ना ही कि पूजा कि आप एक मर्डर कर दो, बहुत सारा ब्राइब ले लो और फिर पूजा कर दो। तो पूजा से ज़्यादा बोलते थे कि आपका जो मॉरल कैरेक्टर है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, आपका जो लाइवलीहुड का
सोर्स है वो मॉरल होना चाहिए। उन्होंने कहा कि आप हमेशा सही बोलें, प्यार करें, विनोबलेंस की भावना रखें एक दूसरे के प्रति, हमेशा सच बोलें, सबको प्यार करें, और बेनेवोलेंस मतलब परोपकार की भावना आपके अंदर होनी चाहिए। आप हमेशा ऐसे काम करते रहें जिससे लोगों की भलाई हो, लोगों के ऊपर उपकार हो, परोपकार करते रहो। आप जितनी भी लिविंग बीइंग्स हैं लाइफ में, मतलब हमारे आसपास, भले वो प्लांट हो, ट्री हो, एनिमल्स हो, उनके टुवर्ड्स काइंड रहें, अपने पेरेंट्स को ओबे करें, एल्डर्स को रिस्पेक्ट करें, चेस्टिटी एंड abstains from intoxicating drink। ये जो वर्ड है एब्सटिनेंस, इसको मुझे प्रोनाउंस करना आता ही नहीं है, कभी नहीं किया इसको सही मैंने प्रोनाउंस। तो इंटॉक्सिकेटिंग इसका मतलब पर ये होता है दूर रहना, है ना। तो आपको जितनी भी इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स हैं जैसे लिकर है, है ना, मतलब भांग है, पहले के लोग है ना वो भांग पी जाते थे, अभी भी हम लोग देखते हैं ना होली वगैरह पे मिलती है, शराब पीते थे। तो बुद्ध का कहना ये है कि जितने भी इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक हैं आपको उससे दूर रहना है, एब्सटीन। नाउ स्प्रेड एंड ग्रोथ ऑफ बुद्धिज्म। बच्चा बहुत सारे फैक्टर्स थे जिनकी वजह से बुद्धिज्म पूरे इंडिया और अब्रॉड में फैल गया। पहली बात तो सिंपल टीचिंग ऑफ बुद्ध। बुद्ध है ना बिल्कुल सिंपल भाषा में पढ़ाते थे। वो किसी भी कॉम्प्लिकेटेड रिचुअल्स, मतलब कोई जटिल प्रक्रिया में नहीं पढ़ने देते थे लोगों को, कि जैसे पहले यज्ञ हो रहा है तो पहले अग्नि जलेगी, फिर घी डलेगा, फिर दूध डलेगा, फिर पान का पत्ता आएगा, फिर सुपारी को एक सीक्वेंस में रखा जाएगा, फिर आपको 10 बार ये चढ़ाना है, 5 बार वो चढ़ाना है। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, कोई कॉम्प्लिकेटेड रिचुअल्स नहीं थे, कोई सेरेमनी नहीं होती थी, और ये सेक्रीफाइस के बिल्कुल अपोज में थे। हम लोगों के यहाँ बेटा ऐसा होता था कि कोई भी फंक्शन हो रहा हो तो उसके पहले जानवरों को मार कर उनकी बलि चढ़ाई जाती थी। जैसे आप लोगों ने बाहुबली देखी होगी ना, तो बाहुबली में जो भल्लाल देव वो एक बफेलो को कट कर देता है, फिर महेंद्र बाहुबली कहते नहीं मैं अपने रक्त से माँ को खुश कर दूंगा, तो वो अपना खून चढ़ाते हैं, है ना। तो वो जो बलि वाली जो प्रथा है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, ऐसा बुद्ध कहते हैं। बुद्ध उसको कम्प्लीटली डिस्कार्ड करते हैं। जितनी भी रिलीजियस सेरेमनी है बुद्ध उसको भी डिस्कार्ड करने की बात करते हैं। बस सिंपल टीचिंग में बिलीव था, सिंपल लैंग्वेज। और ये जो सिंपल टीचिंग होती थी सिंपल लैंग्वेजेस में होती थी। बुद्ध और उनके जो डिसिप्लाइज थे वो पॉपुलर डायलैक्ट्स को यूज़ करते थे एज व्हीकल फॉर देयर टीचिंग। लोगों को पढ़ाने के लिए बिल्कुल सिंपल भाषा का प्रयोग करते थे। इन्होंने जो कॉम्प्लिकेटेड संस्कृत थी उसको कम्प्लीटली डिस्कार्ड किया, जो कि पहले वैदिक स्क्रप्चर की लैंग्वेज हुआ करती थी। हमारे वेद, हमारे उपनिषद सब संस्कृत में लिखे गए हैं। पर गौतम बुद्ध ने बोला कोई ज़रूरी नहीं है कि इस भाषा के थ्रू ही हम ज्ञान को दे सकें, ज्ञान को पा सकें। इन्होंने मेजर जो काम किया है वो प्राकृत लैंग्वेज में किया। किस लैंग्वेज में किया? प्राकृत, जो कॉमन लैंग्वेज हुआ करती। अब हम देखेंगे द टू कैटेगरीज। तो बच्चा जो बुद्ध थे उन्होंने अपने फॉलोअर को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया था। एक थे उपासक और दूसरे थे भिक्षुस। तो बेटा जो उपासक थे वो अपनी फैमिली के साथ अपने घरों में रहते थे। द उपासक और ले डिसिप्लाई हु लिव विद देयर फैमिली, जो अपनी फैमिली के साथ रहते थे। भिक्षुस जिन्हें हम मंक्स भी कहते हैं, ये वो थे जो एस्केटिक साधुओं वाला जीवन जीते थे। उन्होंने वर्ल्ड को, मतलब वर्ल्डली प्लेजर्स को पूरी तरह रिनाउंस कर दिया, छोड़ दिया है। बाद में बुद्धिस्ट संघ में औरतें भी एडमिट हुई। अटैक ऑन द इंस्टीट्यूशन ऑफ कास्ट। देखो हमने पहले ही पढ़ा है कि जो कास्टिज्म का जो सिस्टम है उसे बुद्ध एक सिरे से डिस्कार्ड करते हैं। जो मेंबर्स थे बुद्धिस्ट फेथ के वो एंजॉय करते थे इक्वल राइट्स। उनके बीच में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं था, ना ही तो रिच पुअर को लेके, ना ही तो अपर कास्ट लोअर कास्ट को लेके। तो बुद्ध पूरी तरीके से कास्ट डिस्टिंक्शन को डिस्कार्ड। नाउ लीडरशिप ऑफ बुद्ध। बच्चा बुद्ध जो थे वो मॉडल थे। किसका मॉडल थे बच्चा? काम एंड स्वीट मेजेस्टी का। शांत मधुर महिमा थी किसकी? हमारे बुद्ध की। ये आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन के मास्टर थे। ये कभी भी डिस्टर्ब नहीं होते थे, कोई उनको कितना भी प्रोवोक क्यों ना कर ले पर कभी भी डिस्टर्ब नहीं होते थे। एक्सीलेंट ऑर्गेनाइजिंग कैपेसिटी थी इनके पास, मतलब ये गिफ्टेड ही थी, बहुत ही बढ़िया एक्सीलेंट ऑर्गेनाइजिंग कैपेसिटी थी। ही हिमसेल्फ अंडरटुक मिशनरी टूर्स, और इन्होंने खुद अकेले ही मिशनरी टूर्स भी लिए हैं।
बुद्धिस्ट संघ की अगर हम बात करें तो जो बुद्धिस्ट संघ थी वो उनका काम क्या था, बुद्ध की टीचिंग को स्प्रेड करना दूर दूर तक, आसपास भी, नियर और फार एरिया में, वाइड एरिया में। जो मेल मेंबर्स थे उन्हें भिक्षुस कहा जाता था, जो फीमेल मेंबर्स थी उन्हें भिक्षुनीज या क्या कहा जाता था, भिक्षुनीज। इवन वीमेन वर अलाउड टू ज्वाइन संघ, औरतों को भी बाद में संघ ज्वाइन करने की परमिशन दे दी। तो जो मेल होते थे उन्हें भिक्षुस कहते थे और जो फीमेल होती थी उन्हें भिक्षुनीज कहते थे या नन्स कहते थे। बुद्ध मेल जो लोग जो संघ में रहते थे, जो रिस्पॉन्सिबल थे बुद्ध की टीचिंग को स्प्रेड करने के लिए, उन्हें भिक्षुस या मंक्स कहा जाता था और फीमेल को भिक्षुनीज या नन्स कहा जाता था। ये मोनास्ट्रीज में रहते थे जिन्हें हम बिहार्स भी कहते हैं। बिहार और मोनेस्ट्री स्पेशली इन्हीं लोगों के लिए बनवाई हुई थी और वहाँ पर ये बहुत ही डिसिप्लिन्ड लाइफ में रहते थे। वर्ल्ड के जितने भी प्लेजर्स थे इन्हें ये छोड़ चुके थे, त्याग कर चुके थे और बस अब इन्होंने अपना पूरा जीवन किस बात के लिए लगा दिया था, बुद्ध की डॉक्ट्राइन्स को पढ़ाने के लिए, उसके ऊपर उपदेश देने के लिए, ठीक है, और सारी दुनिया के सारे सुख इन्होंने त्याग दिए थे। रॉयल पैट्रोनेज, जब हम रॉयल पैट्रोनेज की बात करेंगे बच्चा तो बहुत सारे जो रूलर थे जैसे अशोक हैं, कनिष्क हैं, हर्ष हैं, इन्होंने बुद्धिज़्म को अपनाया। ये जो रूलर थे इन्होंने बुद्धिज़्म को अपना स्टेट रिलीजन भी बनाया और उसे पॉपुलराइज किया। इन्होंने बुद्धिस्ट मिशनरीज़ को दूसरी कंट्रीज़ में भी भेजा जैसे श्रीलंका में, चाइना में, म्यांमार में, जापान में एंड कोरिया में। तो रॉयल पैट्रोनेज भी मिला बुद्धिज़्म को, जैसे अशोक हैं, कनिष्क हैं, हर्ष हैं, इन्होंने बुद्धिज़्म को अडॉप्ट किया और फिर बुद्धिज़्म को फॉस्टर भी किया, स्टेट रिलीजन बनाया, श्रीलंका में, चाइना में, जापान में बुद्धिज़्म को स्प्रेड किया। बुद्धिस्ट काउंसिल, अगर हम बुद्धिस्ट काउंसिल की बात करें तो बच्चा ये वो मीटिंग्स होती थी जिनको ऑर्गेनाइज किया जाता था फॉर डिबेट्स एंड डिस्कशन ऑन डिफरेंट रिलीजियस इशूज़ जो कि बुद्धिज़्म से कनेक्टेड थे। ऐसी 4 काउंसिल्स हुई। 4 सच काउंसिल्स वर कॉल्ड ऑन डिफरेंट ओकेशन, अलग अलग ओकेशन पे ऐसी 4 बुद्धिस्ट काउंसिल बुलाई गई थी। बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटीज़, अब अच्छा अगर हम नालंदा की बात करें या हम तक्षशिला की बात करें तो द यूनिवर्सिटीज़ ऑफ नालंदा, तक्षशिला एंड गया की यूनिवर्सिटी, नालंदा की यूनिवर्सिटी, तक्षशिला की यूनिवर्सिटी, ये इंपॉर्टेंट सेंटर्स बने बुद्धिस्ट एजुकेशन की। ये जो यूनिवर्सिटीज़ थी ये अट्रैक्ट करती थी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज़। जो स्कॉलर्स थे इन यूनिवर्सिटीज़ में उनका वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन है कि उन्होंने भी बुद्धिज्म को बहुत स्प्रेड किया। अब हम पढ़ेंगे बुद्धिज्म की 2 ब्रांचेस, एक का नाम है महायान और दूसरे का नाम है हिनायान। महायान एंड हिनायान बुद्धिज्म। जब कनिष्क का रूल चल रहा था बच्चा, जब कनिष्क का रिंग चल रहा था तब होती 4th बुद्धिस्ट काउंसिल। कहाँ पर होती? कश्मीर में। बहुत सारे मंक्स आते हैं जो यहाँ पर आके अपनी बातों को रखते हैं, पर ये जो मंक्स आते हैं इनके बीच में रहते हैं बेटा डिफरेंसेस। देखो कनिष्क ने जब 4th बुद्धिस्ट काउंसिल मंगवाई तो बुलवाई मतलब अरेंज करवाई, तो कहाँ करवाई थी बेटा? कश्मीर में। तो बहुत सारे राजा वगैरह आए, मंक्स आए, ठीक है, और इन्होंने अपनी अपनी जब बातें रखना चालू की तो इन्हें पता चला कि यार हमारे बीच में तो बहुत डिफरेंसेस हैं, ठीक है, और वो डिफरेंसेस बहुत सालों से रिजॉल्व भी नहीं हो रहे थे। तो यहाँ पर एक रिमार्केबल चेंज आया बेटा, और वो रिमार्केबल चेंज क्या था कि जो बेसिक डॉक्ट्राइन्स थी बुद्धिज्म की उसमें चेंज आने वाला था, ठीक है, और इसी चेंज के कारण बुद्धिज्म 2 पार्ट्स में टूट गया। अब बेटा वो 2 सेक्ट जिसमें बुद्धिज्म का डिवीजन हुआ उनमें से एक थी हीनयान। इसको हिनायाना मत पढ़ना, ये क्या है? हीनयान। हीनयान। और दूसरा कौन सा है? महायाना। इसको महायाना नहीं पढ़ना, वो क्या है? महायान। फिर से ध्यान से सुनो बेटा, देखो यहाँ लिख रही हूँ मैं, ये जो जिसको हम हिनायाना पढ़ सकते हैं, हिनायाना नहीं है, ये है हीनयान। क्या है? अरे हीनयान और महायान। हीनयान और महायान। जो हीनयान है वो ओरिजिनल बुद्धिज्म है, लेसर व्हीकल है इसमें, पर जो महायान है उसमें ग्रेट व्हीकल है।
ये रिफॉर्म्ड वंस है, ये ओरिजिनल है हीनयान, हीनयान ओरिजिनल है, महायान रिफॉर्म्ड है। जो बुद्धिस्ट स्कॉलर हैं नागार्जुन, वासवंधु, दिगनाग, ये लीडर हैं महायान बुद्धिज्म के। अब हम महायान बुद्धिज्म को पढ़ेंगे तो इनका बिलीव था बच्चा कि जो बुद्ध हैं वो भगवान राम के इनकारनेशन है, राम भगवान के अवतार हैं। ऐसा महायान का बिलीव था कि जो बुद्ध हैं वो भगवान राम के अवतार हैं। भगवान कृष्ण के अवतार हैं, कृष्ण के अवतार हैं, राम के अवतार हैं हमारे बुद्ध। ऐसे कौन कहते थे? महायान बुद्धिज्म के लोग। वो एक्सेप्ट करते थे हिंदू थ्योरी ऑफ री इनकारनेशन, ये जो अवतार लेने की जो थ्योरी है इस पर बिलीव करते थे। बुद्ध जो है इनकारनेशन, बुद्ध अवतार हैं जिन्होंने आदि बुद्ध के नाम पे धरा पे अवतार लिया, जिससे जो हमारी मेन काइंड है, जो हमारे इंसान हैं, ह्यूमन बीइंग है, उन्हें साल्वेशन की प्राप्ति हो सके। साल्वेशन बोले तो मोक्ष की प्राप्ति हो सके, इसलिए बुद्ध अवतार लेके इस धरा पर आए। और ये लोग इस बात पे जोर देते थे कि हमें भगवान का पूजन करना है, बुद्ध को पूजना चाहिए, उनके टुवर्ड्स डिवोटेड रहना चाहिए, क्योंकि हमें वही बचा सकते हैं। ये लोग पूजा करते थे बुद्ध की इमेज की, मतलब इन्होंने बुद्ध की फ़ोटो बना ली थी, उसी की पूजा करते थे। ठीक है, उनसे प्रार्थना करते थे कि हमें माफ़ कर दो, हमने जो पाप किए हैं उन्हें क्षमा कर दो और हमें मोक्ष की प्राप्ति दो। इन्होंने बहुत सारे रिचुअल्स को, बहुत सारी सेरेमनीज़ को इंट्रोड्यूस किया, है ना। इनके रिलीजियस वर्शिप मतलब धार्मिक पूजा करने के तरीके बिल्कुल अलग थे। इन्होंने बहुत सारे रिचुअल्स, बहुत सारी सेरेमनीज़, चार्म्स को रिलीजियस वर्शिप का पार्ट समझा, बनाया। बेटा ये लोग जो महायान लोग थे, ये बोधिसत्व वो लोग होते हैं जो बुद्ध बनने की ओर अग्रसर होते हैं, बुद्ध की सारी टीचिंग को फॉलो करते हैं, है ना। उनकी इमेज बनाकर उसकी भी पूजा करते थे। इनको ऐसा लगता था कि जो सिंफुल पर्सन है और बुद्ध है उसके बीच में कौन है? बोधिसत्व है। इन्होंने संस्कृत को, दे अडॉप्टेड संस्कृत फॉर द राइटिंग ऑफ देयर स्पिरिचुअल टेक्स्ट। बुद्ध जो शुरुआत से संस्कृत को अवॉइड करते थे, लोकल लैंग्वेज की बात करते थे, पर उन्हीं का जो एक सेक्ट बना उसने संस्कृत में ही अपने स्पिरिचुअल टेक्स्ट को लिखने का सोचा और लिखा भी। अब हम देखेंगे हिनायन बुद्धिज्म, हीनयान बुद्धिज्म, फिर गलत बोला मैंने, क्या? हीनयान बुद्धिज्म एंड डिफरेंसेस बिटवीन द टू सेक्ट। हीनयान बुद्धिज्म क्या है और दोनों में क्या डिफरेंस है? किस किस में बेटा? हीनयान और महायान। देखो, जो हीनयानिस्ट थे वो ओरिजिनल सेक्ट को बिलोंग करते थे। इनका मानना ये था कि बुद्ध भैया एक बहुत अच्छे टीचर हैं, हमारे गाइड हैं, और ये उनकी सिंपल टीचिंग्स को फॉलो करते थे। इन्होंने कभी नहीं कहा कि हमारे जो बुद्ध हैं वो भगवान के अवतार हैं या ये हमें पार लगा देंगे, हमारे सेवियर हैं। तो हीनयान बुद्धिज्म की जो ब्रांच है वो हमेशा क्या कहती थी कि ये कोई अवतार नहीं है, ये एक बहुत अच्छे टीचर हैं, हमें इनकी टीचिंग्स को फॉलो करना है, ये हमें बचाने नहीं आएंगे, ना ही तो ये भगवान के अवतार हैं, ऐसा इनका बिलीव था। जो फॉलोअर्स थे हीनयान के, वो एक ही बात पे ध्यान देते थे, अपने कर्मों पर, अपनी पवित्र जीवन पर, कि भैया हमारा जो लाइफ हो वो होली लाइफ हो, हमारे जो कर्म हो वो अच्छे कर्म हो। एट फोल्ड पाथ को अडॉप्ट करते थे और समझते थे कि हमें मोक्ष की प्राप्ति इन एट फोल्ड पाथ से ही होगी। वहीं पर ये लोग पूरी तरीके से जो बेसिक टीचिंग्स थी उस पर रिलाई करते थे। जो महायानिस्ट थे ऑन द अदर हैंड, वो मानते थे कि निर्वाण तो बहुत कोल्ड है, रिमोट है, गॉर्जियस हेवन की बात ये लोग करते थे कि नहीं यार, जो मोक्ष की प्राप्ति वो तो बहुत दूर की बात है, हम तो स्वर्ग में जाएंगे, है ना, वहाँ पर बहुत अच्छा है सब कुछ, हम कहाँ जाएंगे? स्वर्ग में जाएंगे। और इन्होंने किसको डेवलप किया बच्चा? स्वर्ग को डेवलप करने की बात की। आई बात समझ में? और स्वर्ग को डेवलप करने की बात ये लोग करते थे। कौन? महायान। जो हिनाइस्ट थे, हीन हीन
आइस्ट जो लोग थे, उनका कोई फेथ नहीं था मूर्ति पूजा में। ये बुद्ध को रिप्रेजेंट करते थे उनके सिंबल से, जैसे पेयर ऑफ फुटप्रिंट, एम्प्टी सीड, इस तरीके से ये लोग एम्प्टी सीड की पूजा करते थे, फुटप्रिंट की पूजा करते थे। पर इन्होंने कभी आइडल वर्शिप की बात नहीं की। किसने? हिना हीनयानिस्ट ने। ये लोग पाली लैंग्वेज का यूज़ करते थे प्रीचिंग के लिए, अपने मैसेज को स्प्रेड करने के लिए पाली भाषा का यूज़ करते थे। और इन्होंने अपने जो सेक्रेट टेक्स्ट हैं, मतलब जो रिलीजियस इन लोगों के टेक्स्ट हैं, वो भी पाली भाषा में लिखे हैं। पर वहीं पे ये जो महायानिस्ट थे, इन्होंने संस्कृत भाषा को अडॉप्ट किया होली टेक्स्ट लिखने के लिए। अब हम देखेंगे बेटा, इतना सब कुछ बुद्धिज़्म में अच्छा था, फिर भी बुद्धिज़्म धीरे धीरे करके डिक्लाइन करने लग गया। तो क्यों डिक्लाइन करने लग गया? देखो, जैसे ही जैनिज्म आया, जैसे बुद्धिज़्म आया, तो जो ब्राह्मणिकल हिंदुइज़्म था उनको समझ में आ गया कि अगर हमने आज अपने आप को नहीं सुधारा तो हमारे अपने फॉलोअर कोई नहीं रहेंगे, आधे लोग जैन बन जाएंगे, आधे लोग बुद्ध बन जाएंगे। तो जो ब्राह्मण स्कॉलर्स थे, जैसे शंकराचार्य, कौन? शंकराचार्य, दूसरे कुमारविला भट्ट, इन लोगों ने हिंदुइज्म को रिवाइव किया। हिंदुइज्म की जो प्रैक्टिसेस थी उसको थोड़ा सा मैनिपुलेट किया, थोड़ा सा सुधारा। कुमारविला और शंकराचार्य, इन्होंने बहुत काम किया हिंदुइज्म के रिवाइवल पे। और इवेंचुअली ये लोग एबल हुए वैदिक रिलीजन की सुप्रीमेसी को एस्टेब्लिश करने में ओवर बुद्धिज़्म। ये साबित कर पाए शंकराचार्य, कुमारिला, ये साबित कर पाए कि भैया वैदिक रिलीजन बुद्धिज़्म से तो काफ़ी अच्छा है। इन्होंने अपने रिलीजन को बहुत ज़्यादा रिवाइव किया। लॉस ऑफ रॉयल पैट्रोनेज। अब रॉयल पैट्रोनेज भी धीरे धीरे करके बुद्धिज़्म से ख़त्म होता गया। मतलब वो राजा जिन लोगों ने बुद्धिज़्म को एम्ब्रेस किया था वो नहीं थे। तो बुद्धिज़्म का जो स्ट्रॉन्ग होल्ड था वो भी धीरे धीरे करके वीक होता गया। जो गुप्ता रूलर थे बच्चा, जो गुप्त रूलर थे, वो बहुत ही ज़ील के साथ, बहुत ही जोश के साथ फॉलो करते थे हिंदुइज़्म को। वो एनकरेज करते थे संस्कृत लैंग्वेज को, धर्म को। उन्होंने बहुत बड़े बड़े मंदिर्स बनवाए हिंदू भगवान के। तो इस तरीके से रॉयल पैट्रोनेज जो पहले बुद्धिज़्म के पास था, जैसे इन द फॉर्म ऑफ हर्ष, इन द फॉर्म ऑफ हमारे कौन, अशोक, वो भी धीरे धीरे करके ख़त्म होता गया। क्योंकि जैसे ही हिंदुइज़्म में रिवाइवल हुए, बहुत सारे हमारे राजा किस धर्म की तरफ वापस मुड़ गए? हिंदुइज़्म की तरफ वापस मुड़ गए। और इस तरीके से जो रॉयल पैट्रोनेज था बुद्धिज़्म का, वो ख़त्म हो गया। स्प्लिट ऑफ बुद्धिज़्म। जब कनिष्क की रीन थी तो बुद्धिज़्म दो भागों में बट गया, महायान और हीनयान। महायान और हीनयान। कौन कौन से? महायान और हीनयान। तो जो राइज था महायान का, वो थोड़ा सा अलग हुआ, वो थोड़ा सा हिंदू टच उसमें ज़्यादा आ गया। और इस तरीके से बुद्धिज़्म और हिंदुइज़्म के बीच में जो लाइन थी वो बहुत ही थिन रह गई, बहुत ही पतली रह गई। क्योंकि जो महायान थे ये आइडल वर्शिप पे बिलीव करते थे, स्वर्ग की बातें करते थे, तो हिंदुइज़्म की तरह ही हो गए। जो डिक्लाइन था बुद्धिज़्म का, वो इसलिए हुआ क्योंकि जो पावर थी हिंदुइज़्म की वो ऐसी थी कि वो ग्रेजुअली हर चीज़ को अब्जॉर्ब कर लेती थी। फिर नेक्स्ट है करप्शन इन बुद्धिस्ट संघ। जो रिच मोनेस्ट्रीज थी वो लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करती थी, बहुत सारे अमाउंट में रेवेन्यू उनके पास होता था, वास्ट स्टेट उनके पास थे दैट वर डोनेटेड टू द मोनेस्ट्रीज। बहुत बड़े बड़े जो स्टेट्स थे, ज़मीनें थी, वो मोनेस्ट्रीज को गिफ्ट में दी गई थी, डोनेशन में दी गई थी। डोनेशन बोले तो क्या बोलते हैं डोनेशन को हिंदी में? चैरिटी में इन्हें मिली हुई थी, दान में इन्हें मिली हुई थी। तो इवेंचुअली ये करप्ट हो गए, यहाँ पर करप्ट प्रैक्टिसेस यूज़ होने लगी। जो मंक्स थे उनका मॉरल डिग्रेडेशन होने लगा। एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर बना ये बुद्धिज़्म के डिक्लाइन का। क्योंकि जो मंक्स थे, जो नन्स थे, उनसे तो कोई ऐसे एक्सपेक्ट नहीं करता था कि ये लोग करप्शन करेंगे, इनके मॉरल भी किसी दिन डिग्रेड होंगे। पर ऐसा भी हो गया। फिर बेटा हम लोगों ने देखा कि महायान थे, उन्होंने संस्कृत को अडॉप्ट कर लिया था अपने राइटिंग्स के लिए। तो ये भी कहीं न कहीं बुद्धिज़्म को डीमीन करने जैसा ही था। जितने भी रिलीजियस डिस्कोर्सेस थे बुद्ध के, वो पाली और प्राकृत लैंग्वेज में था, जो लोगों को बहुत अट्रैक्ट करते थे। पर बाद में हम लोगों ने देखा कि जो महायान वाले लोग थे, उन्होंने तो सारे रिलीजियस टेक्स्ट को किस भाषा में लिखने की बात की?
संस्कृत में लिखने की बात थी, तो जो कॉमन भाषा के लोग थे, जो कॉमनली इन लोगों के साथ जुड़े थे कि यार चलो बुद्ध बढ़िया कॉमन लैंग्वेज में बात करते हैं, पाली में बात करते हैं, प्राकृत में बात करते हैं, वो उन लोगों ने भी इनका साथ फिर छोड़ दिया। लेटर जो बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स थे वो संस्कृत में लिखे जाने लगे, जिससे कि लोग बुद्धिज्म से आउट हो गए। फिर टर्किश इन्वेजन हुए। जब मुस्लिम कनकरर्स ने इंडिया को इन्वेट करना चालू किया तो बहुत सारे जो बुद्धिस्ट टेम्पल्स थे, मोनास्ट्रीज थी, उनकी इवेंट्स वेल्थ को ये लूट कर ले गए और उन्होंने मोनास्ट्रीज को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया। किसको डिस्ट्रॉय कर दिया? मोनास्ट्रीज को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर। जिसे बैठे टर्किश इन्वेजन में मंदिरों को लूटा गया, वैसे ही बुद्धिस्ट टेम्पल्स को भी लूटा गया। जो मुस्लिम इन्वेजन थे उन्होंने बुद्धिज्म को एक ग्रेट ब्लो दिया और बुद्धिस्ट जो थे वो परसिक्यूट किए गए, कुछ बुद्धिस्ट को मार दिया गया, कुछ को कंट्री से बाहर भेज दिया गया। अब हम देखेंगे बच्चा कि जो बुद्धिज्म है उसका इंडियन कल्चर और इंडियन सोसाइटी के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा। तो बुद्धिज्म का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा इंडियन फिलॉसफी पे, रिलीजन पे, लिटरेचर पे, हमारे धर्म पर, हमारी फिलॉसफी पर, हमारे लिटरेचर पर बहुत इम्पैक्ट था बुद्धिज्म का। पहले हम रिलीजन देखेंगे। तो जो सिंपल डॉक्ट्राइन्स थी बुद्धिज्म की, उसने हिंदुइज्म को बहुत ग्रेटली इम्पैक्ट किया। अहिंसा का जो प्रिंसिपल बुद्धिज्म ने पढ़ाया ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ। जो महायान बुद्धिस्ट के लोग थे उन्होंने बुद्ध को पूजना चालू किया, बोधिसत्व को पूजना चालू किया, इनकी मूर्तियाँ बनाई, मंदिर बनाए इनके ऑनर में। जो हिंदू थे उन्होंने भी बुद्धिस्ट प्रैक्टिस को अडॉप्ट किया, टेम्पल्स बनाए अपने भगवान के, देवी के, देवताओं के, उनकी तरह। लिटरेचर पे क्या इम्पैक्ट आया, मतलब एजुकेशन पे क्या इम्पैक्ट आया, अब हम वो देखेंगे। लिटरेचर और एजुकेशन पे क्या इम्पैक्ट आया। जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था बुद्धिज्म का वो ये था कि रिलीजियस लिटरेचर की रिच वैरायटी इस टाइम में अवेलेबल थी डिफरेंट लैंग्वेजेस में। जो लोगों की लैंग्वेज थी उसमें जो बुद्धिस्ट सेंटर थे वो डेवलप हुए, जैसे नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, और इन्होंने बहुत सारे स्कॉलर्स को ऑल ओवर द वर्ल्ड से इनवाइट किया। हमारी नालंदा यूनिवर्सिटी में, तक्षशिला में, विक्रमशिला में अलग अलग कंट्री से लोग पढ़ने आते थे। आर्ट और आर्किटेक्चर पे क्या इम्पैक्ट हुआ बच्चा। जो रेलिंग बनी है सांची स्तूप की और जो बड़े बड़े गेटवेज बने हैं सांची स्तूप के, उनके ऊपर स्कल्पचर्ड फिगर हैं, है ना, मतलब नक्काशी से मूर्तियाँ बनाई गई हैं। केव टेम्पल्स बनाए गए हैं जिन्हें फ्रेस्कोस क्या होता है बेटा, जब हम लोग देखते हैं ना कि गीली रोड होती है उसके ऊपर अगर हम चल जाएं तो पैरों के निशान आ जाते हैं, वैसे ही फ्रेस्कोस होता है। एक दीवार के ऊपर जब आप कुछ बना देते हो खुरच करके, जब वो गीली है दीवार, उसके ऊपर जब कोई डिज़ाइन आप बना देते हो तो उसको ही क्या कहते हैं? फ्रेस्कोस। गांधार आर्ट डेवलप हुआ, बहुत सारे स्तूप्स बने, पिलर्स बने, है ना, जिसपे बुद्धिस्ट की टेस्टिमनी को लिखा गया है। आर्किटेक्चर की फील्ड में ये लोग कितने अच्छे थे वो दिखाता है। ये जो आइडियल्स थे ये जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं। तो जो बुद्धिज्म था ये एक मूवमेंट था। ऑल दो बुद्धिज्म एज अ मूवमेंट हैज़ एंडेड, बुद्धिज्म मूवमेंट की तरह तो खत्म हो गया, पर इसने इंडियन कल्चर में बहुत सारी वैल्यूज़ को ऐड किया। बुद्ध का बिलीव था कि भैया इक्वालिटी होनी चाहिए, कोई अपर कास्ट नहीं, कोई लोअर कास्ट नहीं, कास्टिज्म नहीं होना चाहिए। तो ये हमारे जीवन में अब तक है ये आइडिया, ये तो खत्म नहीं हुआ। महात्मा गांधी ने भी बुद्ध की लाइफ से बहुत कुछ सीखा, वो नॉन वायलेंस की बात करते थे, है ना। और बेटा महात्मा गांधी भी ये बात करते थे कि जो रिलीजन है वो शांति भरा होना चाहिए, बंधुत्व के भाव को जगाने वाला होना चाहिए, हर व्यक्ति को, हर धर्म को प्यार से एम्ब्रेस अपनाने वाला होना चाहिए, तभी वर्ल्ड में एग्जिस्टेंस संभव हो पाएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर को भी बच्चा हम प्रॉफिट कहते हैं, डिवाइन लव का अर्थ के ऊपर। ये भी लोगों को बोलते थे कि भाई आप एक दूसरे से जलन नहीं करें, लस्ट ना रखें, रत ना रखें, ये जो प्राउड का एविल आपके अंदर जनरेट हो जाता है ये ना हो, इस दुनिया भर में हार्मनी रहे, सब शांति से एक दूसरे के साथ रहें। राधा कृष्णन ने भी यही मैसेज दिया। इनके जो एथिकल आइडियाज़ थे सिविलाइज सोसाइटी के, उन्हें भी बुद्ध की तर्ज पे ही बनाया गया। डॉक्टर राधा कृष्ण हमेशा बोलते थे बेटा कि जो दुनिया है उसे एथिकल आइडियल्स को फॉलो करना चाहिए, एक ऑर्डरली सिविलाइज सोसाइटी होनी चाहिए। रविन्द्रनाथ टैगोर वॉज ऑल्सो अ प्रॉफिट ऑफ डिवाइन लव ऑन अर्थ।
डिवाइन लव जो अर्थ के ऊपर है उसके प्रॉफिट थे हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर, जो लोगों को हमेशा बोलते थे कि ये जो गर्व तुम लोग करने लगते हो छोटी छोटी बात पे, जो एक दूसरे से जलन आप करते हो, ये जो लस्ट की भावना तुम लोगों के अंदर है, इसको छोड़ दो। बुद्धिस्ट एंड जैन केव टेम्पल्स, जिन्हें हम चैत्यास भी कहते हैं, मोनास्ट्रीज को हम विहार्स भी कहते हैं। जैसे जैसे बुद्धिज्म और जैनिज्म बढ़ता गया, इनका आर्किटेक्चर भी बढ़ता गया। रॉक कट्स केव बनी बहुत सारे पार्ट में इंडिया के, मतलब रॉक्स को कट करके केव बनाई गई, जहाँ पर मंक्स रहते थे, वहाँ पर रह के वो वर्शिप करते थे। बेटा जो कैव्स थी उन्हें धारदार हथियार से काटा गया और उनके अंदर कैव टेम्पल बना दिए गए, जिनके दो पार्ट होते थे। एक होता था विहार जिसे हम मोनास्ट्री कहते थे, और एक होता था चैत्य जिसे हम हॉल ऑफ वर्शिप कहते थे। मोनास्ट्रीज जहाँ पर ये लोग सारे लोग मिलकर रहते थे, और चैत्य जहाँ पर ये सारे लोग मिलकर पूजा करते थे। चैत्य एट कारले, जो चैत्य है करले पूना महाराष्ट्र में, वो एक फाइनेस्ट स्पेसिमेन है रॉक कट आर्किटेक्चर का, कि एक रॉक को कट करके मंदिर बनाया गया है। इसे बिलीव किया जाता है कि 1st सेंचुरी AD में बनाया गया। इसमें बहुत बढ़िया कॉलम है और बहुत ही ब्यूटीफुली इसे डिज़ाइन किया गया है। हर कॉलम में प्रॉपर डिज़ाइन बनाए गए हैं। पॉट का बेस है, शाफ्ट है, ऊपर कैपिटल है। जो कैपिटल है वह उसके ऊपर क्राविंग्स हैं किसकी, कि भैया जो एलिफेंट है वो नील डाउन होके बैठे हुए हैं। जो कारले चैत्य है उसको प्रेयर के लिए और मीटिंग्स के लिए, बुद्धिस्ट रिलीजन की प्रेयर के लिए, बुद्धिस्ट रिलीजन की मीटिंग के लिए यूज़ किया जाता है। उदयगिरी में जो विहार्स हैं, जो केव टेम्पल्स हैं उदयगिरी में, उड़ीसा में, उदयगिरी इन उड़ीसा। जो जैन मॉन्यूमेंट्स हैं वो भी किंग खरवेला कलिंग के खरवेला जो किंग थे उनके टाइम में बने हुए हैं। ये जो केव्स हैं इन्हें एक्सवेट किया गया किस पीरियड में, मतलब इनकी खुदाई हुई 103 से 150 AD तक। जो रानी गुम्फा केव है वो सबसे बड़ी और बेस्ट है इन द केव्स ऑफ उदयगिरी इन उड़ीसा। उड़ीसा में सबसे बड़ी केव और सबसे अच्छी केव है रानी गुम्फा केव। Student, I am ending this video here. Only if you have any doubt, any problem, to write in comment section. जैनिज्म और बुद्धिज्म की comparative study हम separate video में पढ़ेंगे।